ऐसे लोग बहुत कम है ना जो आप जैसे सोच रखते हो, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि नॉर्मली तो बहुत लोग जो अगर आप बहुत बड़े खानदान के लोगों को भी देख रहे हैं, so even if they're educated but still they're like no, if she's working, no वो घर में कैसे बच्चे क्या सीखेंगे, वो बच्चों को कैसे टाइम देगी. आई थिंक जो ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स होते हैं, ग्रीन फ्लैग ये होगा कि अगर एक जिस जगह पे आप देख रहे हो या जो भी आपका पार्टनर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो आपको ग्रो करने दे रहा है और खुद आप उसको भी ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो तो दैट्स अ वेरी गुड सिग्नल. बट अगर वो आपको आपके लिए हर्डल्स क्रिएट कर रहा है या कभी कुछ जेलसी फैक्टर्स आ जाते हैं, मर्द लोग कहते हैं ना औरतें ही सिर्फ औरतों से जेलस होती है, आई थिंक नो, मर्द औरत से बहुत जेलस होते हैं अगर वो आपसे थोड़ी ऊपर है, या ये तो नहीं कह सकते ऊपर, लेकिन अगर उसको लगता है वो इनसिक्योर हो जाते हैं तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो आपका मेन चीज़ है वो आपका हस्बैंड होना चाहिए. फिर उसके बाद वो अपनी फैमिली को समझा सकता है कि ये मतलब आई नो हर या जो भी है, तो फिर आप मतलब जो फर्स्ट आपका तुमने कहा कि ग्रीन फ्लैग एक ये है कि दोनों एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्पफुल साबित हो, उनको सपोर्ट करें. ये नहीं कि जेलिसी फैक्टर आ जाए. ये रेड फ्लैग कि अगर आपको नजर आ रहा है नहीं उससे बात नहीं करो, तुमने अपने कजन से बात क्यों की, उससे बात नहीं किया करो. ग्रीन फ्लैग का मतलब यही है ना कि अंडरस्टैंडिंग, कि दोनों तरफ से ग्रीन फ्लैग है कि वो अगर कोई बात कह रहा है तो दूसरा बंदा वो समझ रहा है कि वो बात उसको क्या कह रहा है, और आपस की अंडरस्टैंडिंग जो होती है वही लेकर फिर आगे आपकी ग्रोथ भी होती है कि अगर आप काम भी करना है. अच्छा, ऐसे लोगों के फिर बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हेल्दी होते हैं, क्योंकि ज़रा पॉजिटिव ग्रीन फ्लैग मियाँ का भी, ग्रीन फ्लैग बीवी का भी, और फिर वो बच्चे भी ग्रीन फ्लैग लेके पैदा होते हैं और उनकी भी ग्रोथ उसी तरह होती है. हाँ ज़ाहिर है वो जो उनकी परवरिश है. आई थिंक इस बात में जो सॉरी आप प्लीज नहीं आप बोलिए. मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप में मियाँ बीवी हो, सिबलिंग्स हो, पेरेंट्स हो, जो दो चीज़ें मुझे लगता है जो कोर होती है ना, वो एक ट्रस्ट होता है और एक रिस्पेक्ट होता है. परफेक्टली. अगर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट नहीं होगा ना तो ना आप दूसरे की ग्रोथ को एंजॉय करेंगे, ना आप सिक्योर फील करेंगे. अगर आप दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और ट्रस्ट रखते हैं ना, मैं अपनी बीवी के लिए बहुत ट्रस्ट रखता हूँ, मैं अपनी बीवी के लिए बहुत रिस्पेक्ट रखता हूँ. आई एंजॉय हर ग्रोथ, आई एंजॉय व्हेन शी गेट्स अप्रिसिएशन. इसी तरह आप वो मेरे जो अचीवमेंट्स हैं उसको एंजॉय कर. तो हमें इतना ट्रस्ट और रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए कि मुझे कभी इनसिक्योर फील नहीं हुआ कि वो अच्छा कर रही है मुझसे या मैं बुरा कर रहा हूँ. ऐसा नहीं होता. तो किसी भी रिलेशनशिप का कोर जो है ना वो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट से आता है. सो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट अरीज शादी से पहले कैसे डेवलप होगा? शादी से पहले कैसे पता? इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा. हाँ, कि शादी बट से पहले ग्रीन कैसे फ्लैग develop तुमने कहा कि जी ग्रोथ ओवर टाइम पता चलती है, राइट? ऐसे ही है. और उस ओवर टाइम ग्रोथ में आप ये देख लेते हैं कि ये मेरा स्पाउस एंजॉय कर रहा है, मेरी ग्रोथ मेरे साथ बढ़ रहा है कि नहीं. बट शादी से पहले कैसे करोगी ग्रीन फ्लैग? तो प्रॉब्लम है. तभी तो आप यहाँ हैं. आप बताएं. एक और कोर चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने अपने अपब्रिंगिंग में देखी, कि क्योंकि मैंने अपनी बहन को भी ब्याया है तो मैंने उस तरफ आके भी देखा है. ऑन दी अदर हैंड कि जब मैंने किसी के लड़के में ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग देखे हूँ, अम्मा कहती थी शुरू में और अभी भी कहती है, और मैं पहले कहता था यार ये किस तरह की अजीब सी बात है, लेकिन अब मैं देखता हूँ और मैंने उनको देखा. एक तो वालिदैन के जो इंस्टिंक्ट होते हैं ना वो किसी नेक्स्ट लेवल पे होते हैं. बिल्कुल सही है ना. और सिर्फ खवातीन के नहीं होते. अगर लड़कों की बात है ना तो आपके वालिद के जो इंस्टिंक्ट होंगे ना, यू हैव टू गो विद देम. अम्मा मेरी कहती थी कि अगर लड़कों को परखना है ना उनके दोस्तों को देखो. मैं कहता था यार ये कैसी बात है. और मेरे अम्मा ने जब मेरी अपब्रिंगिंग हो रही थी, मैं टीन्स में था, तो कुछ लड़कों को देख पहली मुलाकात में कहा कि ये लड़का ठीक नहीं है तुम्हारे लिए. हाँ, फिल्टर कर दो. मैंने कहा मेरा अच्छा दोस्त है, स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज नहीं, ये लड़का अच्छा नहीं है. और उसी के साथ दूसरा लड़का, उन्होंने कहा ये लड़का ठीक है. मैंने कहा आप कैसे कह रही हैं? मैं बता रही हूँ. और बाद में लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि वाकई वो जो उनको नजर आ रहा था वो मुझे नहीं नजर आ रहा था. उस वक्त आपको उतनी नहीं. फैजान, आपके फ्रेंड्स का आपकी मामा से मिल रहे थे. यहाँ तो बहुत से लड़के हैं जिनके फ्रेंड्स का मामा को पता ही नहीं होता. नहीं, लेकिन इसमें पेरेंट्स का कसूर होता है. ये मैं आपको बताऊं क्यों. मैं भी अपनी इन्वॉल्व होना चाहिए ना. मतलब लिटरली यहाँ पे मेरे नवासा जो है ना, मैं उसके सारे जब फ्रेंड्स ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं मैं अंदर चली जाती हूँ. मैं जाके सबसे बात करती हूँ और फिर बाद में मैं कहती हूँ ये मेरी माँ को पता होगा ना. जी जी. अरीज कैसे पता लगाएगी किसी लड़के का कि ये ग्रीन फ्लैग है, कि वो ये ग्रोथ वाला जो फैक्टर है वो कैसे पता लगाएगी? सो मैं जब किसी को पूछती हूँ तो मैं पूछती हूँ भाई व्हेन यू आर एंगेजिंग विद समबडी, आप किसी से मुलाकात कर रहे हैं, आप अपने आप को कितना जानते हैं? क्योंकि जब आप गुफ्तगू शुरू करेंगे और आप बात करेंगे तो आपकी जो क्वालिटी होगी उस कॉन्वर्सेशन की वो उसको कैरी कर सकता है, उसके साथ जवाब दे सकता है. सामने वाला भी गेज कर रहा होता है. क्योंकि आप एक दूसरे को
रिजेक्ट करने के लिए नहीं गेज कर रहे, आप दूसरे के साथ अलाइनमेंट के लिए गेज कर रहे हैं। वो अलाइनमेंट आपके वैल्यूज़ से आएगी। क्या वैल्यूज़ हैं जो तुम दिखा सकती हो? फॉर एग्जांपल, क्या आप में इतना तहम्मुल है कि आप उसकी बात पूरी सुन सकें, कहीं आप उसका जुमला काट तो नहीं रहे हैं? फिर उस कॉन्वर्सेशन में कितनी इम्पोर्टेंस मिल रही है? फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आप लोगों ने बात की कि जी रिस्ट्रिक्शंस, निदा यू सेड कि जी इससे ना मिलो, उससे ना मिलो। रिस्ट्रिक्शंस इज वन थिंग, ठीक है, कपड़े कैसे पहनने हैं, एग्जैक्टली। जो कंट्रोलिंग फैक्टर आता है, कंट्रोलिंग फैक्टर प्रोटेक्शन से आता है, ठीक है। आप भाई भी हो जी, राइट, अपनी बहन को आप एक सर्टेन अटायर में देखना चाहोगे, ठीक है, आपका अपना एक स्टैंडर्ड चल रहा होगा कि ये सही है, ये नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है, ये नहीं है, बट ज़रूरी नहीं है कि जो उसको पसंद आ रहा है उसका स्टैंडर्ड भी वही हो। सो अलाइनमेंट कहाँ ज़रूरी है? लड़का लड़की की अलाइनमेंट ज़रूरी है। अरीज खाली ऐसे नहीं हो सकता कि लड़का ही माँ को समझाएगा, ठीक है। तुम्हारे डिफेंस में उसके पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं है, अपना ताल्लुक़ अपनी सास से ख़ुद बनाना है। जॉइंट फैमिली में रहने का शऊर होता है, वो क्या शऊर है? बट मैं ये कहती हूँ कि एक कोच के साथ आप ये चीज़ें पहले सीख सकते हो। जैसे शादी से पहले बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं Yes. कि ये करना है जी, अच्छा जी खाना बनाना सीख लो, फलाना कोर्स कर लो, ये कर लो। एक कोर्स ये भी होना चाहिए कि आपको कैसे अपना रिलेशनशिप build करना है। बिल्ड करना है। Absolutely. आपकी एक एक चीज़ सोच पे मैटर करती है, ठीक है। आपकी थॉट क्या है? आप क्यों सोचोगे यार ये मुझसे मुकाबला कर रही है? जो पहला टग ऑफ वॉर होता है सास बहू का, वो यही होता है ना। अभी रिश्ता हुआ नहीं कि अब माँ को ये एहसास होना शुरू होता है। मेजॉरिटी की बात करिए, हम प्रिविलेज्ड लोग हैं, ठीक है, बट मेजॉरिटी मैसेज में एक टग ऑफ वॉर शुरू हो जाता है, ठीक है। और अक्सर ये होता है कि ये अच्छा, अब ये बिलीफ सिस्टम की बात है, ठीक है, अच्छा बेटा क्या अच्छा शौहर बन सकता है? What do you think? क्यों नहीं बन सकता? बन सकता क्यों नहीं है। बन सकता? जो अच्छा बेटा वही और जो भाई अच्छा है। बेटा होता है वही अच्छा शौहर होता है। अगर अच्छा बेटा ही नहीं है तो वो शौहर कहाँ से अच्छा बनेगा? बट इसमें एक बड़ी बारीकी है मैम, वो ये है कि आपने बैलेंस कैसे किया। क्योंकि आमतौर से हमारे लड़के जो आपकी तरह समझदार भी होंगे ना फैजान, वो भी बफर बन जाएंगे, वो वाला स्पंज बन जाएंगे कि अम्मी की भी सुनी, बेगम की भी सुनी, फिल्टर करके ज़रा मामले को रफा दफा कर दिया, ठंडा कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पे मैं कहूँगी कि सारा प्रेशर लड़के पे नहीं होना चाहिए। लड़कियों को भी अपने आप को ग्रूम करना चाहिए। जो खवातीन हमारी बैठी, बिल्कुल, निदा तुम्हारा ये प्रोग्राम बहुत देखती हैं, इम्पोर्टेंट आपने जुमला कहा कि लड़कियों को तैयार करना चाहिए कि उन्होंने इसको हैंडल कैसे करना है। फिर ये तय कर लो ना, आपके पास भी वो नॉलेज है, वो इन्फॉर्मेशन है, आप ये तय कर लो मुझे जॉइंट सिस्टम में रहना है या नहीं, मुझे अलहदा रहना है। अलहदा रहने का ये मतलब नहीं है कि कट जाओगी सबसे, रिलेशनशिप फिर भी रहेगा। तो उस रिलेशनशिप में अलाउड इंटरफेरेंस कितनी होगी? अलाउड इंटरफेरेंस मैं क्यों बोलती हूँ? इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपको राब्ता रखने के लिए, एक दूसरे से मरासिम अच्छे रखने के लिए वो एटिकेट्स, वो मैनर्स होने चाहिए और अल्फाज का चुनाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत मैटर करता है।